नमस्कार, मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 15 अप्रैल 2026 बुधवार, तिथि श्री मापनोती। सूर्यदेव अब मेष राशि में आ चुके हैं। ये उनका ट्रांजिशन हुआ है मंगलवार को, तो इस संवत्सर के मंत्री मंगल कहे जाएंगे। मंगल जब ये संक्रांति हुई तो उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मीन राशि में शनि और सूर्य के साथ हैं। ये मंगल मीन राशि में सूर्य के साथ, शनिदेव के साथ, अब सूर्यदेव चले गए आगे मेष राशि में, शनि और मंगल मीन राशि में रह गए। देखिए, शनि और मंगल दोनों ही मैलेफिक प्लैनेट हैं और एक दूसरे को एफ्लिक्ट करते हैं। मार्स इज स्पीड एंड सैटर्न इज स्ट्रेटजी। शनि की राशि मकर में मंगल उच्च के हो जाते हैं और मंगल की राशि में शनिदेव नीचस्थ हो जाते हैं। इसका मतलब सैटर्न एनकरेजेस मार्स एंड मार्स डिस्करेजेस सैटर्न। बस यही एक अंतर है जो मीन राशि, जो कि कालपुरुष की आखिरी राशि है, इसमें इस संयोग को समझने जैसा है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा हैं, तो जब तक सूर्यदेव थे तब तक स्थितियां फिर भी राजा के कंट्रोल में थी। अब मंत्री और सैटर्न इज सर्वेंट, आर्मी कमांडर एंड सर्वेंट, बोथ नॉट लाइकिंग ईच अदर। मीन राशि में दिस इज एक्सप्लोसिव सिचुएशन, ये एक विस्फोटक स्थिति है। तो इसलिए हम लोगों को डेली बेसिस पे पंचांग को मॉनिटर करना और पंचांग के अनुसार अपने जीवन यापन करना अति आवश्यक है। तिथि श्री मापनोती तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि के बाद चतुर्दशी तिथि लगेगी। आज त्रयोदशी और चतुर्दशी दोनों का ही माना जाएगा। त्रयोदशी तिथि में सिंह और वृषभ राशि दग्ध हो जाती है और चतुर्दशी तिथि में चारों ही द्विस्वभाव राशियां मिथुन, कन्या, धनु और मीन दग्ध हो जाती है। त्रयोदशी तिथि पे सिंह और वृषभ दग्ध होती है। सिंह राशि में केतु है। ये एक बहुत बड़ा सोलेस है, बहुत बड़ा सपोर्ट है आज के दिन केतु महाराज की कृपा से। तिथि और योग में अंतर इतना है कि तिथि चैलेंजेस बताती है और योग आकाशिक कृपा बताते हैं। योग इज ऑलवेज गुड। अगर खराब योग भी है जैसे विषकुंभ, फाइनली वो अच्छा योग ही रिजल्ट ही देंगे। एक्सपीरियंस खराब हो सकता है, मगर तिथि में ऐसा नहीं है। तिथि से श्री मापनोती, श्री मिलेगी या श्री नहीं मिलेगी। त्रयोदशी तिथि जया तिथि है, मंगल के अनुसार फल देती है। मंगल ही इस संवत्सर के मंत्री हैं। मंगल और शनि दोनों ही एफ्लेक्टेड हैं। ये चैलेंजिंग तिथि मानी जाएगी। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि शनिदेव के अनुसार फल देती है। तो आज शनि और मंगल दोनों ही तिथियों का प्रभाव है और वो प्रभाव है मीन राशि में। त्रयोदशी तिथि सूर्यदेव के अनुसार फल देती है, जो कि अब उच्च के हो चुके हैं, और सिंह राशि के अनुसार फल देती है। चतुर्दशी तिथि गुरुदेव के अनुसार फल देती है, जो संकट की स्थिति में है, अतिचारी हैं, उनको बहुत काम करने हैं, बहुत हाई स्पीड में है। तात्पर्य ये सब बातें करने का ये है कि आज की तिथि बहुत ही हैपनिंग तिथि है। जया तिथि है बुधवार के दिन। आज बुधवार है, अमृत योग बनाती है। जो भी आप करेंगे वो दैट विल लास्ट फॉर लॉन्ग। मगर चतुर्दशी तिथि जो बाद में लगेगी, ये कोई विशेष योग नहीं बनाती है, बल्कि नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद है। बुधवार को पूर्वा भाद्रपद प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, मगर अगर चतुर्दशी तिथि हो जाए तो प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं होती है, चीजें कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं। तो आज के दिन जिनका बुध का लग्न हो, बुध की राशि हो, बुधवार का जन्म हो, उनके लिए अत्यधिक सावधान रहने का दिन है। वरादायुष्वर्धनम वार है बुधवार। बुध शनि और मंगल के साथ मीन राशि में ही है, नीचस्थ है। अब नीचस्थ में इनका नीचस्थ भंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से तो चूंकि गुरुदेव हैं केंद्र में मीन के स्वामी, तो गुरुदेव बचत कर सकते हैं। मगर गुरुदेव चूंकि स्वयं एक तरीके से देखा जाए तो बुध और गुरु का राशि परिवर्तन है। बुध गुरु की राशि में है, गुरु बुध की राशि में है। ये आप समझिए, बुध नीचस्थ है और गुरु भी अनकंफर्टेबल है मिथुन में। अगर ऐसी स्थितियों में जब राशि परिवर्तन होता है तो आप ये समझिएगा कि आपको एग्जाम में बहुत टफ पेपर आया है सॉल्व करने के लिए, और यदि आपने सॉल्व कर दिया तो आप सीधे टॉप करेंगे, नहीं तो फेल हो जाएंगे। बीच की स्थिति नहीं रहेगी। ये मेक इट और ब्रेक इट वाली स्थिति होती है जब इस प्रकार से राशि परिवर्तन हो दो ग्रहों का। चूंकि शुभ ग्रह हैं तो आप अगर जेंटलमैन रहेंगे, शुभ रहेंगे, तो धीरे धीरे समय निकल जाएगा। अगर इस समय आप एक्सपेरिमेंट करेंगे बड़ा तो आपको तकलीफ हो जाएगी। गुरु ज्ञान के कारक हैं और बुध एप्लीकेशन के कारक है। अपने ज्ञान का सही एप्लीकेशन करने का ये उचित समय है। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र जब होता है तो पुनर्वसु, चित्रा और उत्तराषाढ़ा भी एक्टिवेट हो जाता है। पुनर्वसु में गुरु हैं, चित्रा में कोई प्लैनेट नहीं है, उत्तराषाढ़ा में कोई प्लैनेट नहीं है। आज
बुधवार के दिन गुरुदेव का भी एक्टिवेट होना पुनर्वसु नक्षत्र में सर्वतोभाद्र के अनुसार जब गुरु और बुध का राशि परिवर्तन हो, ये एक हिडन छुपी हुई ईश्वरीय कृपा है। ईश्वर ये आज कहना चाह रहे हैं कि यदि आप गुरु के मार्ग पर रहेंगे तो आपका दिन उत्तम सर्वोत्तम बीतेगा। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र वालों का ये बहुत ही अनएक्सप्लोर्ड नक्षत्र है। पूर्वा भाद्रपद, इसके बारे में बहुत कम कहा गया है। एक पैर वाला बकरा, भगवान कृष्ण भी पैर के ऊपर पैर रख के ही खड़े होते थे। अगर आप उनकी बांसुरी बजाते हुए कोई भी फोटो देखेंगे तो एक पैर टेढ़ा करके ही खड़े होते थे। और भगवान शिव भी एक पैर पे खड़ा होके तपस्या करते हैं। तो आपको आज के दिन एक पैर पे खड़े होकर आसन करना चाहिए और ईश्वर को प्रणाम करना चाहिए। ओम कृष्णाय स्वाहा, ये आज के दिन का मंत्र है। और दूसरा मंत्र है तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात। ठीक है। योगात रोग निवारणम, योग है ब्रह्म योग। ब्रह्म योग के स्वामी मंगल होते हैं और ब्रह्म योग भी पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होता है। आज पूर्वा भाद्रपद का बहुत प्रभाव है। देखिए, पूर्वा भाद्रपद में चंद्र हो या लग्न हो या सूर्य हो, ऐसे लोगों का जीवन 35-36 साल तक जैसा होता है, उसके बाद का जीवन एग्जैक्टली उल्टा होता है। अगर 35-36 तक बहुत अच्छा तो उसके बाद बहुत खराब, उसके पहले बहुत खराब तो 35 के बाद बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या है? पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में डेस्टिनी को कंप्लीटली रिवर्स कर देने की क्षमता है। और योग जो ब्रह्म योग है ये भी पूर्वा भाद्रपद में। आज का दिन एक चैलेंजिंग दिन है और ये प्रकृति कहना चाह रही है कि इस चैलेंज को स्वीकार करना ही आपकी आवश्यकता है। आज के दिन को इग्नोर आप नहीं कर सकते, क्योंकि कल परसों में अमावस्या लगेगी। इस अमावस्या के बाद चैत्र महीना खत्म हो जाएगा, फिर बैसाख महीना लगेगा। चैत्र महीने में कुंभ राशि दग्ध थी, सारी घटनाएं कुंभ के आसपास हो रही थी। राहु कुंभ में है, हवाई जहाज, एयर अटैक एटसेट्रा एटसेट्रा। अब क्या है, मीन राशि शून्य हो जाएगी। मतलब सब तरफ अब वॉर वाटर फोकस्ड हो जाएगा। समुंदर में लड़ाई हो या वाटर की प्रॉब्लम हो या पानी से कोई बीमारी निकले, बीमारी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शनि मंगल है वहां पे साथ में और बुध नीचस्थ है। ये अगला एक महीना अत्यधिक चैलेंजिंग है। और नक्षत्र जो शून्य होते हैं वो है चित्रा और स्वाति। स्वाति इज अबंडेंस और चित्रा इज जैसा आप चित्र क्रिएट करना चाहते हैं। तो नक्षत्रात हरते पापम दोनों ही तुला राशि में होते हैं। सूर्य नीचस्थ, शनि उच्च के। जस्टिस होगा और आपका ईगो अगर जनहित से ऊपर है, न्याय से ऊपर है, तो उस ईगो का मान मर्दन होगा, अहंकार का मान मर्दन होगा। राजा अपदस्थ होंगे। क्यों? अगर वो राजा अहंकारी होंगे तो। इस प्रकार से इस गोचर को समझना चाहिए। करणात् कार्य सिद्धिश्च, करण है गर करण, फिर वनिज करण। गुरु और शुक्र, शुक्र मेष में है, गुरु मिथुन में है। मेष और मिथुन, मेष चर राशि है, मिथुन इज टू पीपल। मिथुन में ही गुरु भी है पुनर्वसु में। ये सारी बातें कहने का मतलब है कि टुडे इज अ डे टू बी एक्टिव। अब मीन राशि में इतने ग्रहों का जमावड़ा है, शनि है, मंगल है, बुध है। आप देखिए, बुध जब ये महीना शुरू होगा तो मीन राशि के बाधक कौन है? सप्तम भाव मीन राशि कन्या, कन्या के स्वामी बुध भी वहीं पे हैं। आज के दिन चंद्रमा भी अब आ ही जाएंगे मीन में, तो मीन राशि में 4-4 ग्रह हो जाएंगे और बाधक साथ में। बाधक नीचस्थ हैं, ये एक बड़ी टिपिकल स्थिति है। बाधक हैं तो, मगर बाधक बहुत पावरफुल नहीं है। इसीलिए कम बोल के मीनिंगफुल बोलकर आप काम निकाल सकते हैं। और मीन राशि के महाबाधक हैं धनु राशि के स्वामी गुरु। तो बाधक और महाबाधक का राशि परिवर्तन है मीन और मिथुन में। इसका मतलब प्रॉब्लम्स आर देयर। ये बात निश्चित है कि हर घर में, हर इंसान में, हर समाज में, हर देश में, हर राज्य में समस्या तो है। प्रकृति ये कह रही है कि भाई यू आर नॉट गुड पीपल, यू आर नॉट डूइंग जस्टिस एंड यू आर नॉट ऑन द राइट ट्रैक, आई हैव टू डू समथिंग। ये बात तो निश्चित है आज के दिन में। बस इतनी सी बात है कि ये बाधक और महाबाधक दोनों ही वीक होकर राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसलिए स्थिति बिगड़ते बिगड़ते बन जाएगी यदि आप बुध और गुरु अर्थात ज्ञान और ज्ञान के एप्लीकेशन के मार्ग पर रहेंगे तब। अब देखा जाए तो मैंने आपसे कहा था शीर्षोदय, पृष्ठोदय, उभयोदय राशियां सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर छोड़ के कुंभ, ये शीर्षोदय राशि है, इमीडिएट इफेक्ट देती है। इनमें बैठे प्लेनेट। मीन उभयोदय है। अब ये उभयोदय राशि है, इसका मतलब पूरे टाइम फल देगी। आप ये समझ के चलिए, मीन में ही शनि भी है, मंगल भी है, बुध भी है और चंद्रमा भी है। तो अगले 2-3 दिन हाईली 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 इवेंटफुल है।
चूंकि क्रूर ग्रहों का प्रभाव है और ग्रह स्ट्रॉन्ग डिग्निटी में नहीं है, तो कोई बहुत अच्छी बातों का प्रेडिक्शन कर देने का मेरा मन नहीं कर रहा है। बहुत ही सावधान रहते हुए अगले 2 ढाई दिन काटने की आवश्यकता है। वेद की जहां तक बात करें तो आप हर ग्रह का वेद, जो मैंने वेद का चार्ट नोट कराया था, उसको देख लीजिए। उसके विषय में मैं बहुत ज्यादा बोलना भी नहीं चाहता। ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि और संख्या को काउंट करना अगर आप सीख रहे हैं तो आगे के कुछ ही वीडियोस में मैं आरूढ़ की भी बात करूंगा आपसे। घर से बाहर निकलने से पहले बुधवार का दिन है तो धनिया खा के निकलिए। आपका दिन शुभ। थैंक यू वेरी मच।